तेजस्वी बालकों की कमी आ गई। झूठ बोले, कपट करे, जुआ खेले, शराब पिए, मांस खाए, उल्टा सीधा करे, लंबी लंबी गाड़ियों में घूमे, चाहे वो कैसा भी क्यों न हो, वही बेटा लायक समझा गया आजकल। ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। कठोपनिषद में एक बहुत श्रेष्ठ कथा थी, महाभारत में भी है, यत्र तत्र और भी कई जगह मिलती है, लेकिन मुख्यतः कठोपनिषद की ये प्रमुख कथा है। बासश्रवस नामक ऋषि जो कि नचिकेता के पिताजी थे। नचिकेता की आयु बहुत छोटी थी उस समय, 10 साल से छोटे थे। उस समय उनके पिताजी ने एक यज्ञ किया, जिस यज्ञ का नाम था विश्वजित यज्ञ। और विश्वजित यज्ञ में एक नियम है, ध्यान से सुनिए प्लीज। ए माता जी उधर क्या देख रही हो? हम इधर हैं, वहां भी टीवी में देखना। गजब कर रही हो, टीवी में तो हर बार नहीं देखती हो, अब सामने बैठी हो, इधर देखो, घूमो, इधर घूमो, ऐसे घूमो, कमाल है। उधर देख रही, उसमें ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। ध्यान से सुनो, इधर देखो। पिताजी ने वो यज्ञ किया, का नाम था विश्वजित यज्ञ। और इस यज्ञ का एक नियम था कि यज्ञकर्ता को अपना सर्वस्व दान करना होता था। जो भी आपके पास में सब दान करना है आपको, अपने पास कुछ नहीं रहना चाहिए। ये इस यज्ञ का प्रमुख नियम है। तो उनके पिताजी ने बड़ा सुंदर यज्ञ किया, और सुंदर यज्ञ करने के बाद में जब दान की बारी आई तो नचिकेता आ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि पिताजी कैसी गौ दान कर रहे हैं। सुनिए, गौदान की कई लोग गौदान बड़ी अच्छी करते हैं और कई लोग गौदान बड़ी विचित्र करते हैं। तो उनके पिताजी कैसी गौदान कर रहे थे? कठोपनिषद में लिखा हुआ है, वो अपने हिस्से का आखिरी ग्रास चढ़ चुकी थी। जो उनके भाग्य का चारा था पृथ्वी पे, वो खा चुकी थी। जो उनके बट का जल था वो भी वो पी चुकी थी। उसके अंग का जितना भी थी। ऐसी गायों को नचिकेता के पिताजी ब्राह्मणों को दान दे रहे थे। अब ये क्यों दे रहे थे, कैसे दे रहे थे, ये विषय तो बहुत बड़ा है, इस पे चर्चा करेंगे तो कथा हमारी रह जाएगी। नचिकेता ने कहा कि पिताजी, आपने जो विश्वजित यज्ञ किया है उसका सर्वस्व, सबसे प्रथम जो नियम है वो ये है कि जो भी हमारे पास है वो सर्वस्व दान करना चाहिए। पर ये दान जो आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, ये अनुचित दान है, उचित दान नहीं है। आप उचित दान कीजिए। गाय भी हष्टपुष्ट गाय दान देनी चाहिए, जो ले जाने वाला दूध पी सके, सेवा कर सके। पिताजी ने कहा चुप रह। देखिए, कई लोग दान करते हैं बड़े आनंद के साथ, और कई लोग दान करते हैं दुखी होके, और कई लोग दान करते हैं चलो हमारे काम नहीं आ रही है तो इसे दे देते हैं, हमारे तो आई नहीं रही है चलो दे देते। वो दान नहीं है। दान वही है जो प्रसन्न मन से श्रेष्ठ वस्तु दान की जाए।
वही श्रेष्ठ दान। तो मैं धीरे धीरे बजाओ, कुछ नहीं होना, जोर से ताली बजाओ तो खबर करें। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब इतने धीरे बोलोगे तो मैं भी इतने धीरे कथा कहूंगा फिर। चलो बेटा मैं भी ऐसे बोल देता हूं, मुझे तो मेहनत कम पड़ेगी। बार बार नचिकेता रोक रहे थे, पिताजी कह रहे थे चुप कर जा, पर पिताजी नहीं मान रहे थे। तो उन्होंने कहा यज्ञ का नियम है कि अपना सर्वस्व दान करना होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपका सर्वस्व हूं। आप मुझसे ज्यादा प्रेम किसको करते होंगे? तो बताइए आप मुझे किसे दान में दे रहे हैं? बताइए आप मुझे किसे दान में दे रहे हैं? अब पिताजी झुंझला गए थे, गुस्सा आ गया था। पिताजी ने कहा जा मैं तुझे यम को दान करता हूं। गुस्से में आके कहते जा मैं तुझे यम को दान करता हूं। दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे अब मुझे पिताजी ये बताओ कि मैं यम के पास जाऊं कैसे? अब आप दान कर चुके, अब मुझे यम के पास जाना है, पर जाऊं कैसे? तो अलग अलग शास्त्रों में, भागवत महाभारत में अलग तरीके से वर्णन किया गया है, अन्य जगह अलग। कठोपनिषद के उस और वो यमराज से मिलने यमलोक पहुंच गए। हे सनातनी हो, जस्ट थिंक फॉर अ व्हाइल। तुम्हारे सनातन में वो सामर्थ्य है, दो लोग तो जीवित यमपुरी होके आए, दो लोगों ने डायरेक्ट यमराज से संवाद किया। पूछो कौन? पूछो। एक तो नचिकेता ही सीधे यमपुर पहुंच गए, और दूसरे सावित्री। यमराज सत्यवान के प्राण लेके जा रहे हैं, सावित्री पीछा करती हुई यमपुरी तक पहुंच गई। आई वॉन्ट टू गो विद यू बिकॉज मेरे पतिदेव आपके साथ हैं। ये सामर्थ्य सिर्फ सनातन में है, और आप भाग्यवान हो कि आप सनातनी हो।